राम राम दोस्तों, शक्ति मैकेनिक लाइव चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पास आज एक आई हुई है ठेला बनकर बाइक। ये देखिए, इस हीरो की स्प्लेंडर बाइक है। इसमें काट करके ठेला बना दिया गया है। इससे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो सामान है इसको आप इससे ले जा सकते हैं। ये एकदम ठेले की तरह काम करता है। 3 पहिया ठेला जो होता है उसमें गाड़ी को फिट कर दिए गए हैं। तो इसकी समस्या हमारे पास ये थी, ये गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसका जो क्लच प्लेट था एकदम से जल गया था। तो हमारे पास ये बाइक आई और किक मारने पर ज़रा सा भी इसका किक हार्ड नहीं था, एकदम नरम किक था, नीचे चला जा रहा था। तो उसमें हम क्लच प्लेट डालेंगे और क्लच प्लेट डालना आपको बताएंगे किस तरह से इसमें डाला जाता है। हीरो की स्प्लेंडर बाइक ये लगभग 2007-8 मॉडल है। तो हम इसमें चलते हैं, क्लच प्लेट फिट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद इसमें एक वार्सल लगता है। ये देखिए, सबसे पहले मोटा सा एक वार्सल लगता है। ये देखिए, इस वार्सल को हम इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, गियर के चिंजर में, ये देखिए जहाँ पर क्लच प्लेट असेंबल किया जाता है। उसके बाद एक बुश लगता है। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको क्लीन करने के बाद वार्सल लगाएंगे, उसके बाद बुश लगाएंगे। उसके बाद इस कटोरे को हम देख लेंगे। इसका जो चाल है, इसमें चाल नहीं रहना चाहिए। इसका चाल रहेगा तो आपका जो क्लच प्लेट है वो घड़घड़ाहट की आवाज़ आएगी, तो इसको थरवाया जाता है। तो इसका चाल नहीं है, तो इसको हमने अच्छी तरह से क्लीन करके बांध दिया है, इस तरह से लगा दिया है। इसके बाद इस वार्सल लगाएंगे। ये देखिए, ये वार्सल हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये कट वार्सल रहता है। इसका घाट की तरफ कट वार्सल लगता है। इस वार्सल को हम लगा देंगे। देखिए, सबका पार्ट एक तरह रहता है। अगर इसका क्लच प्लेट अगर आप ओरिजिनल नहीं डालेंगे तो ये गाड़ी लोड लेने वाली है, इसमें सामान ढोया जाएगा और जो पार्ट है इसका जल्दी ख़राब हो जाएगा। क्लच प्लेट अच्छी तरह से घिसने लगेगा, जल्दी ज़्यादा नहीं चलेगा क्लच प्लेट, क्योंकि इससे काफ़ी लोड की काम काम होगा। तो इसमें हम अच्छी तरह से ओरिजिनल क्लच प्लेट डालेंगे। तो इसका हमने लॉक दोनों को बैठा दिया है। उसके बाद ये जो कवर है, इस कवर से लगा करके हम इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए, तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं। मुझे उसके बाद हम क्लच प्लेट फिट करेंगे। इसका जो घाट है, ये देखिए घिसा नहीं है, ये अच्छी तरह से सही है। इसमें हम ओरिजिनल क्लच प्लेट डालेंगे। उसके बाद इस जो क्लच प्लेट है, पहले क्लच प्लेट डाला जाएगा, उसके बाद प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट जिस तरफ से घिसा होगा उसको हम नीचे करके इस तरह से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को बैठा लेंगे। इस तरह से सीरियल वाइज सभी को हम लाइन लाइन से बैठा लेंगे। ये देखिए, इसको अगर ज़्यादा घिसा होगा तो आप उल्टा कर सकते हैं, नहीं तो आप उसी तरह से बैठा देंगे जिस तरफ से घिसा होगा। तो इस तरह से हम जल्दी से क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट बैठा लेते हैं। ये देखिए, इसको हम इसी तरह से बैठा लिए हैं। उसके बाद इसका कवर लगा करके हम इसको पैक कर देंगे। ये देखिए, इसको हम इसी तरह से बैठा देंगे। ये देखिए, और बैठने के बाद इसका कवर जो है इसको हम कवर कर देंगे। काफ़ी रात हो चुकी है, भाई को काफ़ी दूर जाना है, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी से अच्छी तरह से बांध देते हैं। और बाइक का स्टार्ट नहीं हो रहा था, ज़रा सा भी। क्लच प्लेट इसका एकदम से जल गया था। हमारे पास टाइम नहीं है इसको, नहीं तो हम आपको दिखाते। तो सबसे पहले हम इसका क्लच प्लेट टाइट कर देते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसको बाद इस तरह से क्लच प्लेट को इस तरह से घुमा करके बैठा देंगे चारों तरफ से। ये देखिए, इसको घाट को इस तरह से बैठा देंगे। ये देखिए, क्लच प्लेट ये देखिए अच्छी तरह से बैठ चुका है। इस तरह से क्लच प्लेट अच्छी तरह से बैठने के बाद इस तरह से इसका पार्ट हो जाता है, ये घूमने लगता है। तो क्लच प्लेट हमने बैठा दिया है। ये देखिए, उसके बाद हम इसमें एक वाशर लगाएंगे और एक नट लगाएंगे, बोल्ट लगाएंगे। ये जो बोल्ट है, कट बोल्ट लगता है इसमें, और इसको हम लगा देंगे जहाँ पर क्लच प्लेट भाई ने लगवाया था, इसका इंजन बनवाया था। तो जब इंजन बनवाया था तो इसका जो बोल्ट है इसको छेनी हथौड़े से टाइट कर दिया गया था। तो इसका जो बोल्ट है वो कट गया है घाट। इसको हम कूलर से कस देते हैं ताकि इसका जो नट है वो ख़राब ना हो और इसका जो चेम्बर है उसमें ज़्यादा चोट ना लगे। तो इसको हम कूलर से इस तरह से कस देंगे। इसका जो कूलर है 4 टांग का, इस कूलर को हम ले लेंगे, तभी आपका टाइट होगा। तो इस कूलर को हम ले लेते हैं। तो हम इस तरह से 4 टांग का कूलर ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कूलर है, इसमें 4 घाट बना रहता है क्लच प्लेट का। हीरो का और बजाज का सबका लगा रहता है। बजाज में 6 इसमें घाट बने रहते हैं और हीरो में 4 घाट बने रहते हैं। तो इसमें ये देखिए, इसको हम लगा देंगे इस तरह से और इस तरह से कूलर से टाइट कर देंगे। इस तरह से हम अच्छी तरह से टाइट कर देंगे मशीन से। ये देखिए, तो ये टाइट हो चुका है। इसका जो 2 चूड़ी है घाट, इसमें 2 चूड़ी रहना चाहिए। तो इसको 2 चूड़ी टाइट करने के बाद तो दोस्तों हम इसमें चारों में स्प्रिंग लगा देंगे। ये देखिए, ये छोटा छोटा सा स्प्रिंग लगता है 4, इस स्प्रिंग को हम लगा देंगे। उसके बाद इसका हम बाहर का पार्ट लगा देंगे। इसका जो कवर है, इस कवर को हम चारों को लगा देंगे। ये देखिए, स्प्रिंग को लगाने के बाद इसका जो कवर है
इस कवर को हम लगा देंगे। इसका जो कवर है इसको हम लगाने के बाद इसमें नट लगते हैं 10 नंबर का नट और वार्सल नट लगते हैं। 4 नट लगता है इसमें 10 नंबर के, और वार्सल लगते हैं। वार्सल और नट इसमें हम लगा देंगे। ये देखिए इसका जो नट है इसको हम लगा देंगे वार्सल के साथ। ये देखिए 4 नट। देखिए दोस्तों, हमने इसको सभी को नट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद इसका जो स्प्रिंग है इसको हम सभी का जो घाट है ये कोना कोना चारों, इस कोने को हम अच्छी तरह से मिला देंगे। इसके अंदर ही रहना चाहिए जो स्प्रिंग है। उसके बाद हम इसको लगा देंगे। ये देखिए नीचे का कवर जिसमें मोबिल सेफ रहता है, स्टोर रहने का काम करता है, ताकि आपका क्लच प्लेट वो खराब ना हो, अच्छी तरह से काफ़ी दिनों तक चले। अगर आपका क्लच प्लेट भीगता रहेगा हरदम तभी आपका क्लच प्लेट ज़्यादा दिन तक चलेगा। जैसे ये भीगता रहेगा उसी तरह से इसका क्लच प्लेट घिसेगा नहीं। अगर नहीं भीगेगा तो क्लच प्लेट घिस जाएगा जल्दी और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। इस तरह से इसको लगाया जाता है। इसको लगाना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जिसमें नहीं लगता है उसका जो क्लच प्लेट है वो नीचे कर दिया जाता है। जो किसका क्लच प्लेट ऊपर है तो इसको नीचे कर देते हैं। इसका जो क्लच प्लेट है वो इस तरह से हल्का, क्लच प्लेट हरदम भीगते रहना चाहिए, इसी वजह से क्लच प्लेट को इस तरह से कवर लगा दिया जाता है। इसका लगाने का यही कारण है कि इस क्लच प्लेट को अच्छी तरह से ऑयल पहुंचाते रहने का काम यही करता है। अगर आपका इसमें नहीं लगता है, किसी किसी बाइक में नहीं लगते हैं तो इसको हम नीचे कर दिया जाता है। जैसे होंडा शाइन उन बाइक में नहीं लगती है तो जिसका जो क्लच प्लेट आप ध्यान दिए होंगे कि क्लच प्लेट का पूरा सेंटर जो है उसको नीचे कर दिया जाता है। तो उसको हमने नीचे का कवर जो है उसको कस दिया है। कसने के बाद हम इसका जो बाट है बाट को लगा करके टाइट कर देंगे। ये देखिए इसमें जो बैरिंग है बैरिंग लगा देंगे, ताकि आपका जो क्लच प्लेट है इसको अंदर पुश करने का काम करता है। इसी तरह से जब आप क्लच लेते हैं तो यही बैरिंग आपका क्लच प्लेट को दबाने का काम करता है। तो इसको बैरिंग को हमने लगा दिया है। इसका जो काम है वो फिट हो चुका है। उसके बाद इसका जो बाट है इसमें हम लगा देंगे जो कैरिंग पे लगता है। ये देखिए लोहे का, इसको हम लगा देंगे। इसको लगाने के बाद हम इसका जो नट और वार्सल को हम इसको टाइट कर देंगे। ये देखिए वार्सल जिस तरफ से कसा होगा या टेढ़ा होगा उसको आप बाहर की तरफ करेंगे, उस तरफ से इसके नट को भी हम दाहिने तरफ ही टाइट करेंगे। हीरो की जितनी बाइक होती है उसका जो नट है ये दाहिनी तरफ टाइट होगा और बाईं तरफ खुलेगा, जो भी नट होता है इंजन का या बाहर का। और जो बजाज की बाइक होती है उसका उल्टा खुलता है, खुलता सीधा है। टाइट जो होता है वो बाईं तरफ होता है और जो ढीला होता है वो दाहिनी तरफ होता है। ये देखिए इसमें दाहिनी तरफ टाइट होता है और बाईं तरफ खुलता है। तो बजाज में इस तरह से उल्टा होता है, प्लैटिना और टीना बाइक में इसका उल्टा होता है। तो इसको हम अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं कूलर से। ये देखिए आप कूलर से ही सभी नट को टाइट करेंगे। इसका जो कूलर से अगर आप टाइट करते हैं तो इसका जो घाट है वो खींचेगा नहीं। ये देखिए इसका जो बोल्ट है इसका भी घाट घिस गया है, आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इसका जो घाट है इसको आप छीने हथौड़े से किसी ने खोला था तो उसका जो घाट है वो घिस गया है। इस तरह से इसका जो चेम्बर है इस पर भी प्रेशर पड़ता है और इसका जो चूड़ी है उस खराब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आप इसको कूलर से ही खोलें, रिंच से या छीनी हथौड़े से नहीं खोलें। तो हम आपसे निवेदन करते हैं आप इसको कूलर से ही खोलें। ग्राहक का काफ़ी पैसा नुकसान हो जाता है आपकी थोड़ी सी लापरवाही के चलते। आप इस पर ज़रूर ध्यान दें।
इसके बाद हम इसका जो स्प्रिंग है इसको हमने लगा दिया है। उसके बाद इसका जो 4 स्क्रू लगता है, ये देखिए, इस स्क्रू को हम लगा देते हैं। स्क्रू को लगा करने के बाद हम इसका सभी को स्क्रू को अच्छी तरह से कस देते हैं। ये देखिए, इस स्क्रू को हम कस देते हैं सभी को बारी बारी से अच्छी तरह से। इसको हम पकड़ करके टाइट कर देते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये मोबिल को स्टोर करने का काम करे। ये देखिए, इसको मोबिल को हम इसी तरह से इसमें लगा देते हैं। इसमें क्रेंक में ये जो होल है, इसमें ये होल मोबिल क्रेंक के गुल्ली तक अंदर जाता है। जहाँ पर क्रेंक रॉड होता है, जिसमें रिंग पिस्टन बैठाया जाता है, असेंबल किया जाता है पिस्टन, वहाँ तक मोबिल इस तरह से यहाँ से पहुँचाने का काम करता है। इसके होल से जो होल है, ये बीच का होल है, यहाँ से मोबिल क्रेंक के अंदर तक जाता है और क्रेंक के सभी पार्ट को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ये होल इसी तरह से, इसी वजह से इसमें होल किया गया है। इसका जो बाट है इसी तरह से इसको बनाया गया है, ताकि इसमें से मोबिल इसके अंदर तक जा सके। तो इसको हमने टाइट कर दिया है। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे, और क्लीन करने के बाद हम इसमें नई पैकिंग लगाएंगे, और पैकिंग लगा करके इसको हम अच्छी तरह से असेंबल कर देंगे, इसका जो कवर है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सिलेक्ट ले लिया है। उसके बाद सिलेक्ट को हम निकाल लेते हैं। सिलेक्ट को निकालने के बाद हम इसका जो चेम्बर है, चेम्बर को हमने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। पुराना जो पैकिंग है उसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। साफ़ करने के बाद इसमें हम सिलेक्ट लगा देंगे, और सिलेक्ट लगाने के बाद हम इसका जो पैकिंग है, पैकिंग लगा करके हम इसमें चेम्बर को टाइट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इसमें हमने अच्छी तरह से चेम्बर में सिलेक्ट लगा करके इसका जो पैकिंग है, पैकिंग को हमने लगा दिया है। और इसको पैकिंग लगाने के बाद हम इसका जो ये देखिए कवर है, इसको हम कवर को अच्छी तरह से बैठा देते हैं। कवर को बैठाते वक्त आप एक चीज़ को ध्यान देंगे, कवर किस तरह से बैठेगा। ये जो किक है, ये देखिए किक सॉफ्ट जो है, इसको पहले हम इसमें लगा देंगे कवर को, और कवर को लगाने के बाद इस तरह से हम इस तरह से ढकेल कर बैठा देंगे। ये देखिए, उसके बाद जो क्लच ये है, इसको हम इस तरह से निकाल करके देख लेंगे कि इसका जो चेम्बर है इसी तरह से बैठा है कि नहीं। तो उसके बाद हम इसका जो नट है, इसमें सभी नट को बैठा देंगे। इसमें 8 नट लगते हैं, 3 नट बड़े बड़े लगते हैं। देखिए, ये तीनों नट इस तरह से लगता है। ये 2 इंजन के पास लगता है और एक ऊपर लगता है। सभी नट को हम लगा देंगे, लगा करके हम कस देंगे। तो दोस्तों, हमने सभी नट को अच्छी तरह से टाइट कर दिया है। और टाइट करने के बाद हम इसका जो क्लच केबल है, ये देखिए, आप जब भी क्लच डालें, क्लच प्लेट डालें, क्लच प्लेट जो है उसको डालने के बाद इसका जो क्लच केबल है उसको आप नया डाल दें। नहीं तो आपका जो क्लच है अगर हार्ड रहता है तो आप क्लच केबल इसमें डाल दें, नहीं तो आपका जो क्लच है वो अच्छी तरह से नहीं चलेगा और फिर से ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आप जब इसमें क्लच प्लेट किसी भी बाइक में आप चेंज कराते हैं तो उसका क्लच प्लेट चेंज करें। उसके बाद हम इसमें एक नया मोबिल डलाएंगे। क्लच प्लेट चेंज कराने के बाद क्लच केबल डलाएंगे नया, और क्लच और इसका जो मोबिल है उसको आप मोबिल नया डलाएंगे, ताकि आपका जो क्लच प्लेट है वो अच्छी तरह से मूव करे, और इसमें नए मोबिल डालने के बाद इसका जो शाइनिंग है अच्छी तरह से चलेगा और क्लच प्लेट आपका जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी है। इसका आवाज़ आप सुनिए कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, और एक किक में स्टार्ट हो चुका था, एक किक में स्टार्ट नहीं हो रहा था गाड़ी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।